वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स में चैप्टर यूनिट 1 चैप्टर 2 रिलेशन एंड मैपिंग में रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में। ओके, इससे पहले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2C कंप्लीट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है और यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यूजफुल फंक्शन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है। फंक्शन का डेफिनेशन तो हम जानते ही है पहले ही से। रियल वैल्यूड फंक्शन सिर्फ ये है कि वो फंक्शन जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर हो, रियल नंबर का सेट हो या फिर उसका कोई सबसेट हो, तो उसको हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ए रियल वैल्यूड फंक्शन और इसको रियल फंक्शन भी बोला जाता है। और ए रियल फंक्शन is a mapping or function whose domain and codomain are subsets of the R. subsets of the R, R मतलब set of real numbers। ठीक है, तो वो फंक्शन जिसका डोमेन और कोडोमेन ये दोनों R का सबसेट होगा, ठीक है, उसको हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन कहते हैं। अब R का सबसेट R भी खुद होता है, एक सबसेट तो R का खुद R ही होगा सबसेट, तो डोमेन कोडोमेन R भी हो सकता है या उसका कोई सबसेट भी हो सकता है। जैसे ये f एक फंक्शन है फ्रॉम R टू R, तो इसमें डोमेन भी और कोडोमेन दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर से, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। f फ्रॉम Q टू Q यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर से सेट ऑफ रेशनल नंबर, या डोमेन कोडोमेन दोनों ही किसका सबसेट है, R का सबसेट है ना। सेट ऑफ रेशनल नंबर जो ये R का सबसेट होता है। इसी तरह f फ्रॉम R प्लस टू R, ये R प्लस जो है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सी बी आर का सबसेट है, और ये हो गया डोमेन कोडोमेन हो गया आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह हम लोग ले सकते हैं एफ फ्रॉम जेड टू आर, जेड जो है आर का सबसेट है ना, तो ये भी हो गया जेड से आर में, ये भी हो गया एक रियल फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या है कि डोमेन और कोडोमेन दोनों आर रियल सेट ऑफ रियल नंबर हो गए या उसका कोई सबसेट होगा। ओके, अब यहाँ कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, सम यूजफुल रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले आते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि जिसमें जो फंक्शन होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू को असाइन करता है। ठीक है, मान लीजिए एफ एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी है। सी इज़ ए फिक्स्ड रियल नंबर, सी जो है ये कोई एक फिक्स रियल नंबर है। ठीक है, ये कांस्टेंट है कोई, तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन, जहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो है ये डोमेन सेट का कोई भी वैल्यू लेंगे, लेकिन हमें जो इमेज मिलेगा वो सी मिलेगा जो कि एक फिक्स रियल नंबर है। एग्जांपल जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ये एक फंक्शन है ना, एफ फ्रॉम आर टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, या सी के जगह में 1 है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक्स कोई सा भी वैल्यू ले ले, हमें एफ ऑफ एक्स 1 ही मिलेगा, उसका इमेज क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी के जगह -5 ले ले, कोई सा भी कॉन्स्टेंट वैल्यू आप ले सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी के जगह 3/2 ले ले, या मान लीजिए कोई दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल टू सी के जगह 0 ले ले। इस तरह हम कई एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो है जैसा ये पहला फंक्शन है, इसका मैंने यहाँ पे इसको वेन डायग्राम से भी समझा दिया। ठीक है, इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर से कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर से, तो आप डोमेन से कोई सा भी वैल्यू लेंगे तो हमें कोडोमेन में उसका जो इमेज मिलेगा 1 ही मिलेगा। मतलब x के जगह अगर आप 1 पुट करते हैं तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 ही मिलेगा, 1 का इमेज 1 ही मिलेगा। अगर आप 2 पुट करते हैं x के जगह में तो भी हमें 1 ही मिलेगा, उसका इमेज 1 ही मिलेगा। 2 का इमेज भी 1, आप नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो भी उसका इमेज 1 मिलेगा, -2 का इमेज भी 1 मिलेगा। 3/2 ले ले उसका भी इमेज 1 मिलेगा, -3/2 ले ले उसका भी इमेज 1 मिलेगा। मतलब ये कि जितना भी रियल नंबर x का कोई सा भी वैल्यू ले लेंगे सबका इमेज क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन वेन डायग्राम से। अब इसका ग्राफ किस तरह होता है, ग्राफ ये होता है कि एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, y होता है ना, y इक्वल टू 1। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हम किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से x और y का वैल्यू लेकर हम बनाते हैं ग्राफ। तो x हम कोई सा भी वैल्यू पुट कर लें, x 0 लेंगे तब y का वैल्यू क्या मिलेगा, y मतलब एफ ऑफ एक्स, तो y का वैल्यू में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर आप x 1 लेंगे तो भी y का वैल्यू 1 मिलेगा, अगर आप x 2 लेंगे तो भी y का वैल्यू 1 ही मिलेगा, अगर -1 लेंगे तो भी y का वैल्यू 1 मिलेगा। मतलब x के कोई सा भी वैल्यू के लिए आपको y का सभी वैल्यू जो है यानी एफ ऑफ एक्स, y मतलब एफ ऑफ एक्स, ये सभी वैल्यू में 1 मिलेगा। तो फिर आप यहाँ से कोऑर्डिनेट को आप यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका
0 में भी 1 मिलेगा। तो इस तरह से होगा सभी पॉइंट, 0 में 1, 1 में 1, 1 में 1 मिलेगा, इस तरह से 2 में भी 1 मिलेगा, 3 में भी 1 मिलेगा। इस तरह से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ये मतलब y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 का ग्राफ आप क्लास 9 में बनाए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लाइन मिलेगा ये किसका ग्राफ हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 का ग्राफ हो गया। ओके, अच्छा इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, डोमेन तो आपका सेट ऑफ रियल नंबर से, कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर से, लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज हो रहा है जो इमेज है, इमेज सिर्फ एक ही इमेज में था 1, तो इसका रेंज क्या होगा, सिंगलटन सेट 1 होगा। ओके, इसमें एक ही एलिमेंट होगा। इसी तरह दूसरा एक एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे, ऐसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -5, तो मतलब ये कि इस तरफ आप डोमेन सेट में कोई सा भी वैल्यू लेंगे, एक्स का कोई सा भी वैल्यू लेंगे, हमें इमेज क्या मिलेगा, -5 ही मिलेगा, ठीक है। सभी वैल्यू का इमेज हमें -5 ही मिलेगा। तो इसका जो आप ग्राफ अगर बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से 0, 1, -1, -2, -3, -5 में इस तरह से एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -5 का ग्राफ। इसका रेंज क्या होगा, रेंज होगा इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है इमेज में, यानी -5 सिंगलटन सेट होगा, ये होगा इसका इमेज। तो यहाँ पर मेरा बताने का मकसद ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका ग्राफ किस तरह बनता है, और ग्राफ से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उसका रेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब आगे आपको एग्ज़ाम में काम आने वाला है। दूसरा जो फंक्शन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या, एक फंक्शन फ्रॉम R टू R है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स में आप जो वैल्यू लेंगे इमेज भी सेम मिलेगा हमें, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स जो लेंगे इमेज भी हमें वही मिलेगा, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो मान लीजिए अगर हम ये x1 पुट करते तो इमेज भी हमें 1 मिलेगा, अगर हम f यहाँ पे x की जगह 2 लेते हैं तो इमेज भी हमें 2 मिलेगा, f अगर हम x के जगह पे -1 लेते हैं तो इमेज भी हमें -1 मिलेगा, और इसी तरह से, ठीक है। इसको वेन डायग्राम से अगर हम समझेंगे तो इस तरह से होगा, 1 का इमेज 1 मिलेगा, 2 का 2 मिलेगा, -1 का -1 मिलेगा, 3/2 अगर लेते तो 3/2 ही मिलेगा, यानी सेम मिलेगा। जो आप डोमेन में जो वैल्यू लेंगे आपको कोडोमेन में सेम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ इस तरह से होता है। एक्चुअली में ये एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आप 9 क्लास में बनाए होंगे। तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है, जो ओरिजिन से होके पार होता है और इस तरह से पास करता है और इस तरह से होता है, ठीक है। ये हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ। तो इसका आपको ग्राफ पता होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होता है। ओके, अच्छा इसका रेंज क्या होगा, डोमेन इसका तो डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर से, रेंज क्या होगा, रेंज यानी इमेज सेट। तो इमेज सेट क्या हो रहा है, इमेज में भी तो आपको सेम वैल्यू मिल रहा है, जो आप डोमेन से लेंगे आपको कोडोमेन में सेम वैल्यू मिलेगी, यानी डोमेन का सभी वैल्यू रियल नंबर ही मिलेगा, आपको सेम मिलेगा, यानी इसका जो रेंज होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स पूरा होगा, ठीक है। तो इसका रेंज होता है R, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, इसके बाद जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, शॉर्ट में हम लोग इसको मॉड फंक्शन भी कहते हैं। ये क्या होता है, एफ फ्रॉम R टू R, ये होता है मॉड फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसको मॉड एक्स पढ़ा जाता है, ठीक है। और ये फंक्शन को जब हम लोग इस तरह से एक्सपेंड करके लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब होता है ये मॉड एक्स इक्वल टू ये एक्स होगा जब हम x जो है वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। जब हम x का वैल्यू 0 से बढ़ा लेंगे तो ये हमें x वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर जब हम x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो फिर ये हमें यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 वैल्यू ही देगा। लेकिन अगर हम x का कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हैं जो 0 से छोटा है, जैसे -1, -2, -3, तो ये फिर हमें उसका नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, माइनस ऑफ x उसका हमें रिटर्न वैल्यू करेगा, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में बढ़ जाता है इस तरह से। अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, देखें इसका मीनिंग ये हो रहा है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप डोमेन सेट से x का वैल्यू 1 लेते हैं तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1 होगा 1, तो मॉड 1 हो जाएगा। मॉड 1 यानी ये x जो है ये आपका पॉजिटिव वैल्यू हो रहा है, 0 से बड़ा वैल्यू आप ले रहे हैं तो ये हमें x ही रिटर्न करेगा, यानी ये 1 ही मिलेगा हमें, ठीक है। मॉड ऑफ 1 1 होगा। लेकिन अगर आप x -5 लेते हैं, जैसे कोई नेगेटिव वैल्यू -5 लेते हैं, तो यहाँ पे अब जब -5 पुट करेंगे, -5 यानी मॉड ऑफ -5, तो ये अब हमें क्या करेगा, चूँकि हम यहाँ पे x जो है नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, 0 से छोटा ले रहे हैं, तो फिर ये हमें उसका नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, माइनस ऑफ x, मतलब माइनस पहले लिखेंगे और x का वैल्यू उसके बाद लिखेंगे। x क्या है, -5 है, तो पहले एक माइनस पहले होगा आएगा, उसके बाद फिर x का वैल्यू आएगा, यानी x क्या है, -5
5 है जो हमने यहाँ लिया। तो माइनस और -5 क्या आ जाएगा, माइनस माइनस +5 आ जाएगा। मतलब ये कि मॉड ऑफ -5 इक्वल टू 5 आ जाएगा, मॉड ऑफ -5 इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसी तरह कोई सा भी आप नेगेटिव लेंगे तो उससे पहले एक माइनस आएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे मॉड ऑफ -1 बन जाएगा 1, मॉड ऑफ -2 बन जाएगा 2। यानी ये क्या करता है मॉड फंक्शन, कोई भी नेगेटिव वैल्यू उसको पॉजिटिव में चेंज कर देता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, x अगर 0 लेते हैं तो f ऑफ 0 आएगा, यानी मॉड ऑफ 0, यानी ये तो 0 ही देगा। जब x 0 है तो 0 वैल्यू देगा। तो ये होता है मॉड फंक्शन। यानी मॉड फंक्शन क्या करता है, आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो f ऑफ x इक्वल टू मॉड x नेवर गिव्स नेगेटिव वैल्यू, कभी भी ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। क्या वैल्यू देगा आपको, या तो ये 0 देगा या फिर आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इट गिव्स ईदर 0 और पॉजिटिव वैल्यूज, हमेशा 0 या पॉजिटिव वैल्यू ये देता है। ये मॉड फंक्शन का प्रॉपर्टी है। इसको अगर आप देखना चाहेंगे इस तरह से वेन डायग्राम में, तो ये 0 के लिए 0 वैल्यू देगा, 1 लेंगे तो 1 वैल्यू देगा, -1 लेंगे तो -1 को चेंज कर देगा 1 में, तो -1 का इमेज ये 1 देगा, तो 1 का भी इमेज 1 होगा, -1 का भी इमेज 1 होगा। 2 का इमेज लेंगे तो 2 वैल्यू देगा, -2 लेंगे तो ये इसको चेंज कर देगा 2 में, तो -2 का भी इमेज 2 हो जाएगा। 3 एंड -3 का 3 हो जाएगा इमेज। इस तरह से मॉड वैल्यूज़ देता है, ठीक है, कोडोमेन सेट में। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ 2 पार्ट में बढ़ जाता है। पहला पार्ट है आपका यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट हो गया जब आप इसको f ऑफ x इक्वल टू x समझेंगे। f ऑफ x इक्वल टू x ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, x ग्रेटर देन 0 का मतलब x का पॉजिटिव वैल्यू कहाँ होता है, x के पॉजिटिव x एक्सिस में। तो जब पॉजिटिव x एक्सिस लेंगे तो इसका ग्राफ होगा f ऑफ x इक्वल टू x, जो कि मैंने आइडेंटिटी फंक्शन में बताया था, f ऑफ x इक्वल टू x। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा जब f ऑफ x इक्वल टू x होगा, जब x का हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। और जब 0 वैल्यू लेंगे तो 0 होगा यहाँ पे, 0 इक्वल टू 0। और जब हम x नेगेटिव पार्ट इसका लेंगे, नेगेटिव पार्ट f ऑफ x इक्वल टू -x, ये कब होगा फंक्शन में, जब x का नेगेटिव वैल्यू लेंगे हम, यानी 0 से छोटा। तो x नेगेटिव इस तरफ होता है, तो ये सभी जब लेंगे f ऑफ x इक्वल टू -x होगा, तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। आप वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं। जब आप -1 लेंगे तो यहाँ -1 मिल जाएगा, -1 का वैल्यू 1 मिलेगा, -2 का वैल्यू 2 मिलेगा। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो ये मॉड फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको याद रखना है। अब मॉड फंक्शन का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ एफ। तो मॉड फंक्शन का रेंज यानी इसका जो इमेज सेट है वो, तो इमेज में तो ये हमेशा 0 वैल्यू देगा या फिर पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा। यानी इसमें जो हमें मिलेगा वो आर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेगा, उसके साथ यूनियन हो जाएगा ये 0 वैल्यू, ठीक है। या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब जो रेंज है वो या तो एफ ऑफ एक्स जो इमेज होगा वो या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव 0 या पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। ये इसका रेंज होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इस तरह से होता है, एफ ऑफ एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और ये 0 होता है जब x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इसको जब हम तोड़ के लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से, यहाँ पे हमें 3 अलग अलग पार्ट कर लेना पड़ता है। एक होता है जब x का 0 वैल्यू, एक होता है जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, एक वैल्यू जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो यानी नेगेटिव वैल्यू हो। तो 3 पार्ट में जब हम बांटेंगे, देखें जब आप x 0 से बड़ा वैल्यू लेंगे, 0 से बड़ा वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे जब आप x का वैल्यू जब x जब पॉजिटिव लेंगे यानी 0 से बड़ा लेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे, तो मॉड x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। जब x आप ग्रेटर देन 0 लेंगे तो मॉड x का वैल्यू जो अभी हमने जस्ट बताया, जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड x इक्वल टू x हो जाता है, तब ये हो जाएगा x बाई x हो जाएगा। और ये दोनों कैंसिल होगा तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब 1, ठीक है। तो व्हेन x ग्रेटर देन 0 तो ये 1 हो जाएगा। जब x 0 है तब तो 0 वैल्यू जिस तरह इसको डिफाइन किया गया उसी तरह। और जब आप x लेस देन 0 लेते हैं, 0 से छोटा लेते हैं, तो जब 0 से छोटा लेंगे मतलब वो भी 0 नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो फिर x जब 0 से छोटा लेंगे तो मॉड x किस में चेंज हो जाता है, -x में, -x बाई x। तो ये x कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। 0 नहीं है, 0 से छोटा, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में बढ़ जाता है, सिग्नम फंक्शन इसको कहा जाता है।
ऐसा भी लिखा जाता है, इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए ये क्या चीज़ है। ये बोलना चाह रहा है कि जब आप x 0 लेंगे तो आपको इमेज 0 मिलेगा, यानी जब 0 का इमेज 0 मिलेगा, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 लेते हैं, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो फिर उसका इमेज 1 मिलेगा, मतलब ये 1 का इमेज भी 1 मिलेगा, 2 का इमेज भी 1 मिलेगा, 3 का इमेज भी 1 मिलेगा, 4 का इमेज भी 1 मिलेगा। कोई सा भी प्लस वाला वैल्यू लेंगे तो सभी का इमेज क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स लेस देन 0, मतलब जब आप एक्स नेगेटिव वैल्यू लेंगे, कोई सा भी नेगेटिव वैल्यू, तो उसका इमेज हमेशा आपको -1 मिलेगा। यानी जैसे x का वैल्यू आप -1 ले तब इसका भी इमेज -1 मिलेगा। आप x -2 ले तब भी इसका इमेज -1 मिलेगा। -3 लेंगे इसका इमेज -1 मिलेगा। -5/2 लेंगे तब भी इसका इमेज -1 मिलेगा। इसी तरह से सब चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो रहा है इसका वेन डायग्राम से इसको समझाने का, ठीक है। अब इसमें सब ध्यान दें, इसका जो है रेंज क्या होगा, रेंज। तो रेंज यानी इमेज सेट, इमेज इसका 3 ही इमेज है, ये 3 ही इमेज है 0, 1 एंड -1। तो इसका रेंज जो है इसमें 3 एलिमेंट होगा, 0, -1 एंड 1, ठीक है। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होता है, तो देखिए सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ है ये 3 पार्ट में है। देखिए पहला पार्ट है जब x 0 लेंगे तो 0 वैल्यू मिलेगा, ये एफ ऑफ एक्स मतलब y का वैल्यू, ठीक है। तो जब x 0 लेंगे तो y भी 0 मिलेगा, यानी ओरिजिन। इसके बाद जब x आप ग्रेटर देन 0 लेते हैं, 0 से बड़ा कोई सा भी x का वैल्यू, तो 0 से बड़ा कोई सा भी x का वैल्यू मतलब ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये सभी x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, तब हमें एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब y = 1। ये क्या है, y = 1। तो y = 1 का ग्राफ क्या होगा, ये होगा। अच्छा 0 में 0 होगा, 0 के बाद जो भी वैल्यू होगा 0 से बड़ा, उसके लिए ये y = 1 होगा, यानी यहाँ पे थोड़ा सा गैप होगा, ठीक है। गैप करके ये आपका चलता रहेगा। जब आप यहाँ पे x का वैल्यू 2 लेंगे, मान लीजिए 1 लेंगे, तो भी y का वैल्यू 1 मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। जब x का वैल्यू आप 2 लेंगे तब भी y का वैल्यू हमें 1 मिलेगा, जिस तरह मैंने ये बताया। तो इस तरह जब पॉइंट को ऐड करेंगे तो ये लाइन आएगा y = 1 का। फिर इसका मतलब जब आप x नेगेटिव वैल्यू लेंगे, यानी इस तरफ लेंगे आप वैल्यू, तो हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, यानी y = -1 का ग्राफ बनाएंगे तो ये पार्ट आएगा, ये वाला ग्राफ होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं 0 इन इस तरह और इस तरह, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है। एंड लास्ट जो बताऊंगा वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और बॉक्स फंक्शन और स्टेप फंक्शन। ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से डिफाइन करते हैं, फ्रॉम R to R f of x = बॉक्स x। इसका मतलब ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर इन x नॉट ग्रेटर देन x, मतलब ये जो x होगा उसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा, इंटीजर वैल्यू जो x से बड़ा ना हो वो वैल्यू ये देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे x कोई सा भी आप वैल्यू ले, मान लीजिए आप अगर आप x लेते हैं 2 तो ये आपको 2 देगा, क्योंकि 2 इंटीजर है, ठीक है। लेकिन आप उसको छोड़कर मान लीजिए यहाँ पे आप इस तरह से लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिया f of 1.5, तो ये बॉक्स में आ जाएगा 1.5। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका जो इंटीजर पार्ट है वो पार्ट ये देगा, ये फंक्शन क्या करेगा, इंटीजर पार्ट देगा। तो 1.5 में इंटीजर है 1, तो ये 1 वैल्यू देगा। तो जो मैंने वहाँ पे कहा कि ये इंटीजर वैल्यू होगा, ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू देगा जो कि इस वैल्यू से बड़ा नहीं होगा, नॉट ग्रेटर देन x। ये हुआ x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है 1.5 है, और ये फंक्शन 1.5 का वैल्यू क्या दे रहा है हमें 1। तो ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है जो वैल्यू आपको देगा 1, ये इस x से बड़ा नहीं होगा। x तो 1.5 है, 1.5 है, और ये वैल्यू दे रहा है 1, तो ये 1 तो 1.5 से बड़ा नहीं है, छोटा है, 1.5 से छोटा ही है। तो ये हमेशा इसका मतलब होता है, ठीक है। मान लीजिए आप f of 1.23 लेते हैं, तो 1.23 बॉक्स में आएगा, इसका मतलब ये इंटीजर पार्ट देगा, 1 दे देगा इसका वैल्यू, और 1.23 से छोटा ही है, तो ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, ठीक है। अब मान लीजिए 0.5 बॉक्स में लेते हैं 0.5, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या है 0 है, तो ये 0 दे देगा, ठीक है। पॉइंट डेसिमल वाला जो पार्ट हो उसको ये हटा देता है, ठीक है, सिर्फ इंटीजर वाला वैल्यू देता है। 2.3 लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 3.3 यहाँ से वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, ठीक है। इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है।
अब इसको मैंने तोड़ के यहाँ लिखा, अगर आप x 0 लेते हो तो 0 देगा, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी इंटीजर है, 0 का वैल्यू बॉक्स 0 का वैल्यू 0 ही मिलेगा। 1 इंटीजर है तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। 2 इंटीजर है तो 2 ही मिलेगा। तो 2 जो है इंटीजर है और 2 से बड़ा नहीं है, 2 के इक्वल है, तो वो वैल्यू हो सकता है। 1 के इक्वल है, 1 से बड़ा तो नहीं है, तो ये वैल्यू हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या, जब आप x 0 से 0 लेंगे, 0 से बड़ा वैल्यू लेंगे लेकिन 1 से छोटा वैल्यू लेंगे, यानी जैसे 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इसी तरह 0.9 तक, तो वो सभी आप इसमें जब पुट करेंगे तो वो सभी क्या वैल्यू मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। आप अगर 0.1 लेंगे तो भी ये 0 ही देगा, 0.2 लेंगे तो भी ये 0 वैल्यू देगा, क्योंकि ये इंटीजर पार्ट है। 0.5 लेंगे तो ये कितना वैल्यू देगा, ये इंटीजर पार्ट 0 ही देगा। तो 0 से लेके 0.9 तक, 1 से पहले तक जितना भी आप लेंगे x का वैल्यू, उसके लिए हमें ये वैल्यू क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। समझ में आ गया। 1 अगर आप लेते हैं तो 1 ही मिलेगा हमें। 1 से बड़ा कोई सा भी वैल्यू ले, लेकिन 2 से छोटा ले, x का कोई सा भी वैल्यू, जैसे 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, इसी तरह से 1.9, तो जब भी लेंगे आप तो उसमें हमें 1 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि इंटीजर पार्ट मिलेगा। 1.2 लेते हैं तब भी 1 मिलेगा हमें, 1.9 लेंगे तब भी हमें 1 मिलेगा। क्यों, ये इंटीजर पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट, इसको हटा देगा, सिर्फ ये वैल्यू मिलेगा। तो 1 से 1 के इक्वल या 1 से बड़ा, लेकिन 2 से छोटा जितना भी x का वैल्यू लेंगे उसके लिए हमें 1 मिलेगा, ये पार्ट मिलेगा। 2 से बड़ा 3 से छोटा लेंगे तो उसके लिए हमें 2 ही मिलेगा। इसी तरह से चलता रहेगा। नेगेटिव में भी उसी तरह मिलेगा, -1 से बड़ा, माइनस या उससे -1 से बड़ा या 0 से छोटा लेंगे कोई सा भी वैल्यू तो -1 ही मिलेगा हमेशा। -2 से इक्वल या उसके बड़ा और -1 से छोटा आप कोई सा भी वैल्यू लेंगे तो -2 मिलेगा। इस तरह से इंटीजर वैल्यू फंक्शन हमें देता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, तो इसका रेंज क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स यानी जेड होगा। इसका ग्राफ बड़ा मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। किस तरह से, जब आप 0 लेते हैं तो 0 वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे होगा। अब 0 से 1 से छोटा आप कोई सा भी वैल्यू लेंगे, 0 से 1 से छोटा कोई सा भी वैल्यू लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक, 1 से छोटा तक, तो उसके लिए f(x) हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब y का वैल्यू हमें 0 मिलेगा। तो y का वैल्यू 0 मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 0, यानी x एक्सिस के उसके साथ ये मर्ज कर जाएगा, ठीक है। फिर आप 1 से 2 के बीच में कोई सा भी वैल्यू ले x का, 1 से 2 के बीच में कोई सा भी x का वैल्यू लेंगे, 1.1, 1.2, 1.3, उसके लिए f(x) हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब जो है y का वैल्यू हमें 1 मिलेगा। तो y का वैल्यू 1 यानी y = 1 यहाँ पे होगा। तो ये y का वैल्यू हमेशा 1 मिलेगा यहाँ से यहाँ तक। 1.1 में भी y का वैल्यू 1 मिलेगा, 1.2 में भी y का वैल्यू 1 मिलेगा, इस तरह से मिलता जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक इसका ग्राफ। 2 और 3 के बीच में कोई सा भी वैल्यू लेंगे तो उसके लिए y2 मिलेगा, y2 मिलेगा, यहाँ पे आएगा। 3 से 4 के बीच में कोई सा भी वैल्यू लेंगे तो हमें उसके लिए y3 मिलेगा, y = 3 मिलेगा, यानी y = 3 यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं ये स्टेप वाइज बढ़ रहा है, जैसे सीढ़ी बढ़ता है, सीढ़ी चढ़ते हैं हम लोग, उसी तरह से ये बढ़ रहा है सीढ़ी की तरह। इसी तरह नेगेटिव में अगर आप चले जाएंगे तो -1 से -2 के बीच में -1 वैल्यू मिलेगा। फिर -2 से -3x का कोई सा भी वैल्यू लेंगे तो उसके लिए हमें y = -2 मिलेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक, -2 यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। तो ये आप देख रहे हैं ये स्टेप जैसा होता है, जैसे सीढ़ी चढ़ते उसी तरह से होता है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप फंक्शन इसीलिए इसको कहा जाता है। ये हमारा एक स्टेप जैसे ये बढ़ रहा है, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि बॉक्स की तरह होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टोन, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। आगे जो एक्सरसाइज उसमें कुछ ग्राफ भी बनाया गया है, तो मैं उसको यहीं पे समझा दिया आपको, ठीक है। तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। पॉलिनोमियल के बारे में आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। इस तरह के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें x का पावर जो होता है इस तरह पॉजिटिव नंबर होता है, फिर पावर वो कम होता ही रहता है, एक एक पावर कम होता जाता है, और ये सभी जो है रियल नंबर, रियल कांस्टेंट होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, a0 a1, इस तरह से इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इस टाइप का कोई फंक्शन होता है तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। और ये सब आप देख लीजिएगा बुक में, पेज नंबर 51 में है।
तो जैसे एक पॉलिनोमियल फंक्शन इस टाइप का होता है, उसको px लिखते हैं हम लोग, इस तरह से पॉलिनोमियल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, एक पॉलिनोमियल है जिसमें x का पावर 4, 3x इस तरह से होता है, और ये सभी जो है 3, -2, 6, 5 ये सभी कांस्टेंट है। तो इस टाइप का कोई भी फंक्शन हो जिसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और एक फंक्शन है जिसको रेशनल फंक्शन कहते हैं। रेशनल फंक्शन क्या होता है कि जैसे दो पॉलिनोमियल फंक्शन है, मान लीजिए एक px है और दूसरा qx है, उसको अगर इस तरह बटा में लिखते हैं हम लोग डिवाइड करके, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, एक पॉलिनोमियल है बाई एक पॉलिनोमियल है, इस तरह डिवाइड में लिखा हुआ हो या इस टाइप से लिखा हुआ, तो इसको हम लोग रेशनल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ की इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मॉडुलस फंक्शन मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ मॉडुलस का कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको इस प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद रखना है, आपको आगे हर जगह ये काम आने वाला है। तो यहाँ पे पेज नंबर 52 में है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़। तो जैसे मॉड x इक्वल टू मॉड ऑफ -x, ये दोनों इक्वल होता है, x लेस इक्वल टू मॉड x होता है, यानी x का वैल्यू हमेशा मॉड x से छोटा होता है। इसी तरह -x का वैल्यू लेस इक्वल टू मॉड x होता है, ठीक है। इसी तरह प्रॉपर्टी 3 है मॉड ऑफ x - y इक्वल टू मॉड ऑफ y - x। प्रॉपर्टी 4 है, अगर मॉड ऑफ x - y इक्वल टू x - y, यानी सेम कब होगा, जब x y से बड़ा होगा, और ये ऑल्टर हो जाएगा, पहले y बाद में x हो जाएगा जब ये x y से छोटा होगा, ठीक है। तो इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका प्रूफ अगर ना भी कर सके तो आप कम से कम इसको रिज़ल्ट को याद रखिएगा। जैसे ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 11, 12, 13, ठीक है, 14, ये सभी आप ये कर लीजिएगा। पहला है ये 11 में मॉड x लेस इक्वल टू अगर y है, तो इसका मतलब है x जो होता है ये -y से बड़ा और y से छोटा होता है, -y लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू y, ठीक है। इसका प्रूफ यहाँ पे दिया गया, आप इस रिजल्ट को याद रखें, ठीक है, कई जगह पे काम आने वाला है। इसी तरह से अगर मॉड x को एक वैल्यू y से बड़ा है या इक्वल है, तो इसका मतलब हो रहा है या तो सचमुच x ग्रेटर इक्वल टू y होगा, या फिर x जो है लेस इक्वल टू -y होगा, ठीक है। इसी तरह से मॉड x माइनस है ग्रेटर देन 0 लेस इक्वल टू, ये इस तरह सिंबल इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा से अगर ये छोटा हो 0 से बड़ा हो, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, x जो है a - d से ग्रेटर इक्वल होगा और a + d से लेस इक्वल होगा, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी तरह नंबर 14 भी है, तो ये रिज़ल्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आगे जो है एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा, एक्सरसाइज 2D, और जो कुछ मैंने अभी बताया इसका PDF नोट्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।